गिरोह में कई सदस्य हैं और गिरोह के करतूत के बारे में जानकर आप दंग हो जाएंगे कि महज 6 महीने के भीतर ही इस गैंग ने 21 घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के सामने चुनौती रख दी थी। महज 6 महीने में इस गैंग ने 2 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया था, पर पुलिस भी इस गैंग के पीछे अपने मुखबिर लगा रखे थे। और जब पुलिस ने गैंग का खुलासा किया तो पुलिस के बड़े अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। दरअसल इस शातिर गैंग का खुलासा पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने किया और बताया कि इस गिरोह के 8 सदस्यों को पकड़ लिया गया है और चोर जिन ज्वेलर्स के यहाँ सोना बेचते थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सोना चोरी करने वाले गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 30 लाख का सोना सहित 2 करोड़ की चोरी के मामले का भी खुलासा किया है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी के मामले में 8 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। चोरों के पास से चोरी का 30 लाख का सोना भी बरामद कर लिया गया है। सीनियर एसएसपी के मुताबिक इन अपराधियों ने पिछले 6 महीने में 21 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन शातिरों ने चोरी करने और आसानी से किसी के घर में घुस जाने के लिए एक खास प्लान तैयार कर रखा था। ये शातिर चोर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एसी मैकेनिक या प्लम्बर मिस्त्री बनकर चोरी या लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। पटना एसएसपी ने यह भी कहा कि आगे भी इस गिरोह के तह तक जाने के लिए अभियान जारी रहेगा ताकि इस गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पकड़ा जा सके। एसएसपी ने बताया कि यह गिरोह शास्त्री नगर, दानापुर, पाटलिपुत्र, राजीव नगर, दीघा के अलावा बाईपास थाना क्षेत्रों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस गिरोह के कई शातिर अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको इस गिरोह के खुलासे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने बंद घरों और फ्लैटों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 कुख्यात चोरों के साथ साथ चोरी की ज्वेलरी खपाने वाले 5 स्वर्ण दुकानदारों को सुल्तानगंज और पीरबहर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। फर्जी प्लम्बर, एसी मैकेनिक और बिजली मिस्त्री बनकर गिरोह शातिर अपार्टमेंट में घुसते थे और बंद फ्लैटों की रेकी कर लौट जाते थे। इसके बाद रात को चोरी का अंजाम देते थे। गिरफ्तार चोरों के पास से कटर, पिलास, हथौड़ी, छैनी भी बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार पूर्व में 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया था। उसी की निशानदेही पर इस गिरोह के बारे में पता चला है। इसके बाद सघन छापेमारी करते हुए सुल्तानगंज और दीघा इलाके से 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद सोना खपाने वाले स्वर्ण दुकानदारों का पता चला। बरामद ज्वेलरी की पहचान करने के लिए पुलिस ने शास्त्री नगर थाने के अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों को बुलाया था जिनके घरों में चोरी हुई थी। पुलिस की सूचना के बाद सभी थाने पहुंच गए थे, जिसे बरामद ज्वेलरी की पहचान कराई जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार इस गिरोह ने इस साल सबसे अधिक दशहरा, छठ पूजा और दीपावली के दौरान चोरी को अंजाम दिया था। गिरोह के शातिर चोरी करने के बाद ज्वेलरी को बेच अय्याशी के लिए नेपाल और कोलकाता फरार हो जाते थे। बताया गया कि पिछले 1 सप्ताह से पुलिस ने इस गिरोह के शातिरों को पकड़ने के लिए मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णिया के अलावा पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इस चोरी के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद आशिफ, मोहम्मद तालिब उर्फ बंटी, मोहम्मद शाबिद अंसारी उर्फ चांद, चंदन कुमार, राकेश रोशन, राजेश कुमार उर्फ बंटी, सुशांत घोड़ाई के साथ
शंकर किरदत को भी हिरासत में लिया गया है। आज शास्त्री नगर थाना में आप सभी को आमंत्रित किया है। शास्त्री नगर थाना के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के नेतृत्व में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सचिवालय के नेतृत्व में एक बहुत इम्पोर्टेंट चोरी करने वाले गिरोह का उद्भेदन किया, सफल उद्भेदन किया है, जिसने पिछले 6 महीने में तकरीबन 21 घटनाओं को अंजाम दिया था। पटना ज़िला के शास्त्री नगर थाना में तकरीबन 8 घटनाएं, दानापुर थाना में 8 घटनाएं, पाटलिपुत्र थाना में, राजीव नगर थाना में 3 घटनाएं, दीघा थाना में 1 घटना और बाईपास थाना में 1 घटना। इसके इन लोगों का अपराध शैली था कि ये लोग जो बंद अपार्टमेंट्स होते थे उन लोगों को टारगेट करते थे। ये एसी मिस्त्री बन के या बिजली मिस्त्री बन के या फिर प्लम्बर बन के जाते थे। वहाँ पे अगर कहीं अपार्टमेंट में गार्ड भी होता था तो बोलते थे कि हम लोगों को फलाना अपार्टमेंट में बुलाया गया है पानी का नल ठीक करने के लिए, एसी ठीक करने के लिए। उसी में ही देख लेते थे कि कौन सा अपार्टमेंट का लॉक लगा हुआ है और फिर ये रात को वहाँ पे स्ट्राइक करते थे। इस ग्रुप के कुछ जो अपराध कर्मी हैं पहले भी पकड़ा के जेल जा चुके हैं। अभी जो इस बारी रेड हुआ है इसमें टोटल 8 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें 3 ऐसे चोर हैं, अपराध कर्मी हैं जो कि चोरी का काम करते हैं और 5 सोनार हैं जो कि इनसे सोना खरीदते हैं। जो 3 गिरफ्तार हुए हैं अपराध कर्मी, उसमें जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट सरगना है मोहम्मद शाकिर अंसारी, पिता मोहम्मद फिरोज़ अंसारी, ये दीघा TTI का रहने वाला है। उसके बाद मोहम्मद आसिफ, पिता मोहम्मद शौकत जो कि शाहगंज मोहल्ला सुल्तानगंज का रहने वाला है, और तीसरा मोहम्मद तालिब खान उर्फ बंटी, पिता मोहम्मद फिरोज़ जो कि जाफ़र गली सुल्तानगंज का रहने वाला है। इसमें जो मोहम्मद शाकिर अंसारी हैं ये पहले 10 चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है और वर्तमान में बेल पर है। ये लोग कलकत्ता में और नेपाल में भी जाके छिपते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के पश्चात। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी निशानदेही पे बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो हम लोगों का ये फुलवारी वाला भी जो गैंग पकड़ा गया उसमें भी 2 सुनार गए मसौड़ी वाले। उसके बाद इससे पहले भी जो चोरी वाला शास्त्री नगर से हम लोगों ने भेजा था उसमें भी सुनार गए थे। तो सुनार एसोसिएशन उस वक्त तो प्रोटेस्ट करता है जब कोई उनके साथ कोई घटना होती है, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि सोना खपाने वाला भी कोई सुनार ही होगा। तो अब तो संघ वालों हमारा काम है उनके ऊपर केस दर्ज करके उनको फॉरवर्ड करना हम करते हैं। तो जितने भी मेरा अपील है कि जितने भी सुनार संघ के लोग हैं, क्योंकि हर बाज़ार का अलग अलग होता है, वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन इस प्रकार का आदमी है जो कि चोरी किए हुए सोने या लूट के किए हुए जेवरात जो है उनको खपाता है, उनकी आगे ट्रेडिंग करता है। तो ऐसे लोगों को वो आइडेंटिफाई करें। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि प्रत्यक्ष रूप से सामने आए, अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सबको मालूम होता है कि कौन मार्केट रेट से कम सोने में जेवर खरीद रहा है या फिर ये करता है उसकी जगह पे गिरवी रख के दूसरा देता है, और कौन और ये सब चीज़ों का हिंट हो जाता है। पुलिस के लिए चैलेंजिंग चूंकि तुरंत सोना को गला देते हैं, तुरंत सोना को गलाते हैं, जैसे लेके जाते हैं विदिन 24 आवर्स गलाते हैं। लेकिन इनके निशानदेही पे फिर हम लोग रिकवर करते हैं, ताकि मूल रूप से उनका यही होता है कि मूल रूप में अगर जेवर पता चल जाएगा तो जो पीड़ित हैं जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे ऊपर ज़्यादा एविडेंस आएगी। तो ये इन लोगों का पुराना अपराध शैली रहा है। तो हम लोग तो वही सुनार संघ से कहेंगे कि उनको इस प्रकार के लोगों की जानकारी तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को बताएं, ताकि हम लोग इन लोगों के ऊपर नज़र रखें। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को खपाने के लिए सुनार जब तक सेट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि लोग सोना रख के बेच देंगे, क्योंकि कोई डायरेक्ट प्राइवेट कस्टमर को नहीं बेच सकते हैं। हर कोई प्राइवेट कस्टमर के रूप में लाएगा तो उसको मालूम है कि मुझे कम दाम में दे रहा, तो हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ मैं भी फंस सकता हूँ। तो बेचते हैं तो उसी को ही बेचते हैं। पकड़ाया कैसे सर? ये इन लोग जो पहले हम लोगों के यहाँ पे ग्रुप पकड़ाया था पिछले महीने की आपको बात होगी, उसमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई थी। तो वहीं से हम लोगों को हिंट मिला था। इनके 2 लोगों के तो भाई उस वाले में ही चल गए थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे भाई कहाँ पे हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे इनके छुपने की जगह है वहाँ पे हम लोगों ने ये किया था, और कुछ हम लोगों को नंबर्स डेवलप हो गए थे, तो उसी से हम लोग सरगर्म से। बहरहाल महज 6 महीने में चोरी की घटना से पुलिस की नींद उड़ाने वाले इस गैंग के कई और सदस्य अभी पकड़ से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पटना पुलिस के मुताबिक अंदाजा यह है कि जल्दी ही गिरोह के बाकी सदस्य हिरासत में लिए जाएंगे। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की ये रिपोर्ट।